नैमिषारण्य तीर्थ नैमिषार जो कि उत्तर प्रदेश के सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। इसके लिए आप यात्रा ट्रेन द्वारा, बस द्वारा, बाय रोड या बाय ट्रेन कर सकते हैं। आप अयोध्या से हरदोई, सीतापुर या लखनऊ के रास्ते नैमिषार पहुंच सकते हैं। हमने यात्रा अयोध्या से शुरू की थी क्योंकि हम अयोध्या राम मंदिर दर्शन करने आए थे और राम मंदिर दर्शन करने के पश्चात अयोध्या से हम ट्रेन द्वारा हरदोई पहुँचे। हरदोई हम सुबह 3 बजे करीब पहुँच गए थे। हरदोई से हमने एक रिक्शा किया, उसमें सारा सामान रखा। रेलवे स्टेशन से बस स्टैंड की दूरी करीब 1 किलोमीटर थी, जहां हम पैदल ही यात्रा पर निकल पड़े। सुबह का टाइम था, इस बहाने थोड़ा मॉर्निंग वॉक हो गया और वहां स्टेशन पे 5:30 बजे की गाड़ी पर पकड़कर हम पहुंच गए नैमिषार, जहां हमने होटल में रूम लिया। यहाँ कई होटल व धर्मशाला उपलब्ध है। थोड़ा सा निगोशिएशन करने पर रेट कम ज़्यादा हो जाते हैं। हम सबसे पहले पूछे चक्रतीर्थ। ये नैमिषार का प्रमुख स्थान है जहाँ भगवान नारायण का सुदर्शन चक्र गिरा था। बहुत ही सुंदर स्थान। यहाँ हमने स्नान कर इस पवित्र जल का पुण्य लाभ प्राप्त किया। चक्रतीर्थ घूमने के पश्चात हमने यहाँ से एक गाड़ी कर ली, ई रिक्शा, घूमने के लिए। नैमिषार में कुल 9 से 10 स्थान है घूमने लायक। आप यहाँ एक कोई भी ई रिक्शा या कोई गाड़ी कर लें 1000-1200 रुपये में और उससे घूमें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ खाना सस्ता और अच्छा है। नैमिषार से 12 किलोमीटर दूर मिश्रिक में है दधीची आश्रम। तो हम सबसे पहले पूछे दधीची आश्रम। मिश्रिक, यहाँ ऋषि दधीची ने अपनी हड्डियों का दान किया था इंद्रदेव को। दधीची आश्रम काफ़ी सुंदर बना हुआ है। दधीची आश्रम के अंदर ही कई और अन्य मंदिर भी स्थापित हैं और इस आश्रम के पास ही बना हुआ है एक सुंदर कुंड जो दधीची कुंड के नाम से जाना जाता है। हालांकि इस आश्रम के आसपास काफ़ी बसाहट हो गई है, आवासीय क्षेत्र बन चुका है, तो थोड़ी सी इसकी सुंदरता कम हो गई है। फिर भी ये अति सुंदर है। दधीची आश्रम में दर्शन करने के पश्चात हम अन्य आश्रम की ओर प्रस्थान करेंगे। नैमिषार आप एक दिन में घूम सकते हैं। यदि आप सुबह से घूमने निकले तो शाम तक आपकी यात्रा नैमिषारण्य की पूर्ण हो सकती है और आप दूसरे स्थान की ओर जा सकते हैं। लेकिन इत्मीनान से अगर नैमिषारण्य घूमना है तो कृपया 2 दिन का समय लेके चलें। एक रात नैमिषारण्य में अवश्य गुजारें। हम भी यहाँ सुबह सुबह पहुँच गए थे। दधीची आश्रम के बाद हम पहुँचे देव देवेश्वर मंदिर। ये एक सिद्धपीठ आश्रम था। यहाँ भगवान महादेव का मंदिर है। ये गोमती नदी के किनारे स्थित है। देव देवेश्वर मंदिर के हमने दर्शन किए और इसी मंदिर के पीछे एक महादेव का मंदिर और गोमती नदी है। ये मंदिर के पीछे की ओर का रास्ता। मंदिर के पीछे जहाँ गोमती नदी के तट पर एक और महादेव मंदिर है, ये आप देख सकते हैं। नदी के तट पर स्थित महादेव मंदिर, यहाँ भी हमने दर्शन लाभ लिया।
इसके बाद हम पहुँचे नदी के तट पर और गोमती नदी के तट पर नाव को देखकर नौका विहार का मन हुआ। इसके बाद हमने नौका वाले से बात कर नाव की सैर की, जो काफ़ी आनंददायक रही। इसके बाद हम पहुँचे नेमिसार के चार धाम मंदिर। उज्जैन के चारों धाम। नेमिसार के दर्शनीय स्थलों में यह चार धाम मंदिर भी है, जिसमें चारों धाम को स्थापित किया गया है। रामेश्वरम, जगन्नाथ, बद्रीनाथ और द्वारका। चार धाम मंदिर के बाद हम पहुँचे रुद्रावत महादेव। रुद्रावत महादेव गोमती नदी के अंदर है। शिवलिंग और नंदी दोनों नदी में ही पानी के अंदर है। यह भी काफ़ी सुंदर स्थल था, रमणीक। रुद्रावत महादेव मंदिर के बाद हम पहुँचे लक्ष्मी नारायण मंदिर। लक्ष्मी नारायण मंदिर माँ पद्मावती, माँ लक्ष्मी को समर्पित है। इस मंदिर को दक्षिण भारतीय लोगों ने बनवाया है, उनके द्वारा निर्माण किया गया है। यहाँ भगवान सत्यनारायण की विशाल काय प्रतिमा विराजित है। यहाँ कई भक्तों द्वारा सत्यनारायण भगवान की कथा कराई जाती है और साउथ से, दक्षिण भारत से कई तीर्थयात्री यहाँ आते हैं। ये मंदिर के अंदर का दृश्य है। दक्षिण भारतीय शैली का ये मंदिर है। और उसके बाद हम पहुँचे हनुमानगढ़ी खाटू श्याम और पांडव गुफा, ये तीनों एक ही जगह हैं। आप यहाँ दर्शन लाभ ले सकते हैं। इसके बाद हम पहुँचे व्यास गद्दी, जहाँ सत्यनारायण सत्यदेव भगवान की कथा पहली बार हुई थी। शौनकादि ऋषियों ने जहाँ तपस्या की, 88,000 ऋषियों की तपस्वी स्थली। ये स्थान भी काफ़ी सुंदर था, अच्छा था। और उसके बाद सबसे आखिरी पड़ाव हमारा माँ ललिता देवी शक्तिपीठ। माँ ललिता देवी के हमने दर्शन किए। माँ ललिता देवी के आश्रम में एक सुंदर कुंड भी बना हुआ है और कई अन्य मंदिर भी यहाँ स्थापित हैं, जिसमें माँ कामेश्वरी इस प्रकार नैमिषारण्य तीर्थ की हमारी यात्रा संपूर्ण हुई। जानकारी आपको कैसी लगी